हेलो डियर स्टूडेंट, जिस वैकेंसी का आप सभी को है बहुत बड़ा इंतजार 2026 की आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट आपको नेक्स्ट मंथ में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आरआरबी ने जो है ऑलरेडी बहुत सारे नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिए हैं और हमारा नोटिफिकेशन रहेगा आरआरबी पैरामेडिकल, और पैरामेडिकल में भी सबसे इंपॉर्टेंट है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। जी हां, हम बात करें 2026 की इस वैकेंसी के बारे में जो आपकी नेक्स्ट मंथ में आने के पूरे चांसेस हैं और नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है। हम यहां पे बात करेंगे कि 2026 में हमारी कट ऑफ क्या हो सकती है, हमें किस लेवल पे हमारी तैयारी को लेके जाना चाहिए और कब से हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पे याद रखना है कि 2026 में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी जो है वो आप लोगों के लिए आने वाली है और इस वैकेंसी का एग्जाम पैटर्न मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ये सारा सब कुछ मैंने, आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स, ड्यूरेशन, नेगेटिव मार्किंग, एवरीथिंग मैंने जो है प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है। सिलेबस में 70% आपका नर्सिंग, 30% आपका नॉन नर्सिंग, ये सारी चीजें मैंने कवर कर रखी है। पूरे सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज पूरी प्लानिंग, एवरीथिंग मैंने जो है आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। अब हम बात करते हैं सबसे पहली बात। देखो, जब भी हम किसी वैकेंसी की तैयारी करते हैं तो हम उस वैकेंसी की जो पहली एग्जाम हो रखी होती है उनके बारे में चर्चाएं करते हैं। जैसे अभी 2026 में वैकेंसी आएगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीवाईक्यू चेक करते हैं कि 2024 में 25 में आपकी जो आरआरबी की एग्जाम हुई थी उसमें क्या लेवल रहा था, क्या कट ऑफ रही थी, और उसी के हिसाब से हम हमारे टारगेट जो है वो डिसाइड करते हैं। तो आज अब आपको जो है वो डिसाइड करना है 2026 नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इस वैकेंसी के टारगेट। जी हां, हम बात करते हैं सबसे पहले 2024 में जो पोस्ट आई थी आपकी 713 पोस्ट, उसकी कट ऑफ जो है आपको क्या क्या देखने को मिली थी। जैसे चेन्नई की बात करते हैं तो जनरल में आपका 62 है, एससी में आपका 56 है, एसटी में 49 है, आपका ओबीसी में 61 है, ईडब्ल्यूएस में आपका 53 है। ये आपकी चेन्नई जोन की है। ऐसे हर जोन की आपकी क्या होती है, अलग अलग कट ऑफ होती है। अगर आपकी मल्टीपल पारीज में आपकी एग्जाम होती है तो नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने को मिलता है। जैसे मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल की 55 थी, एससी की आपकी 48 थी, एसटी की आपकी 43 थी। ऐसे सारे जोन आपके जो है वो अवेलेबल हैं, हर एक जोन की अलग अलग कट ऑफ जाती है। यहां पे पटना की बात करते हैं, जनरल में 59 है, एससी में आपका 51 है, एसटी में आपका जो है 50 है, ओबीसी में आपका 58 है, ईडब्ल्यूएस में आपका 58 है। तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि हर जोन में जो है आपकी कट ऑफ वेरी करती है, लेकिन इतना भी वेरी नहीं कर रही है। जैसे रांची की बात करते हैं, आपका यहां पे हर एक जोन का जो है आपका कट ऑफ जो है वो अवेलेबल है और हर एक जोन का जो है अलग अलग से कट ऑफ जो है आपका बनता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सर हम तैयारी करेंगे अब 2026 की, पुरानी चीजें छोड़ देते हैं, हम केवल पुरानी चीजों से ये सीखते हैं कि हमारे पेपर का लेवल कितना आ सकता है और कितने लेवल तक हमें जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितनी हमारी कट ऑफ जा सकती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पे आपका हर एक जोन की कट ऑफ जो है वो अवेलेबल है। प्रयागराज हो, चाहे आपका भुवनेश्वर हो, चाहे आपका चंडीगढ़ हो, हर एक की, गुवाहाटी की बात कर लेते हैं। तो चलिए हम समझते हैं 2026 और 2024 में जो कट ऑफ वेरी कर सकती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि भाई 2024 की गुवाहाटी की कट ऑफ को हम ले लेते हैं और 2026 की जो है हम गुवाहाटी की कट ऑफ को एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। 2026 में आपकी टोटल पोस्ट कितनी आएंगी, 500 प्लस पोस्ट जो है आपको यहां पे देखने को मिलेंगी, जिसमें हम बात करते हैं गुवाहाटी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, गुवाहाटी की अगर हम बात करते हैं जनरल। अब यहां पे देखिएगा गुवाहाटी में जो जनरल कट ऑफ है, अपन यही समझ लेते हैं पूरा, ये है आपकी 2024 की कट ऑफ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 2026 की कट ऑफ के बारे में और गुवाहाटी जोन को ही देख लेते हैं। एक जोन को आप समझ लेंगे तो बाकी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो यहां पे अगर हम बात करें जनरल में तो हम यहां पे +2 या फिर -2 लेके चलेंगे तो आपकी कट ऑफ कितनी हो सकती है, 59 से लेके आपका 63 तक जा सकती है। अच्छा, यहां पे देखिएगा कभी भी कट ऑफ जो है बहुत कम चांसेस होते हैं कि नीचे जाए, हमेशा ऊपर ही जाती है। तो हम प्लस माइनस सेफ जोन लेके चल रहे हैं अपना। कट ऑफ आपकी ज्यादा ही देखने को मिलेगी क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन लेवल जो है आपका बढ़ रहा है और कंपटीशन लेवल बढ़ने के साथ साथ में नंबर ऑफ फॉर्म्स भी जो हैं हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो उस हिसाब से आपका +2 प्लस माइनस हम लेके चल रहे हैं।
यहां पे एसटी में भी आपका +2 प्लस -2 अपन लेके चल रहे हैं, तो यहां पे आपका जो है 56 से लेके आपका 60% आपको देखने को मिल सकता है। एसटी में बात करते हैं तो इसमें भी आपका +2 -2 आपका वही 56 से लेके आपका 60 अराउंड देखने को मिल सकता है। ऐसा ही अगर हम बात करते हैं ओबीसी के अंदर +2 और -2, तो वो आपको देखने को मिलता है 57 से लेके आपका 61 अराउंड देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में भी +2 -2 अपन लेके चले तो आपका यहां पे जो है 54 से लेके आपका 58 अराउंड आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपकी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जैसे चुनाव होते हैं, चुनावों में क्या होता है, आपका एक्सपेक्टेड पोल जो है आता है, ठीक है, कि भाई ये पार्टी जीत रही है। तो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कि हमारी हर जोन में जो है आप ये वेरी कर सकते हैं। इसमें हमेशा प्लस ही अपने को मान के चलना है, माइनस नहीं मान के चलना है, क्योंकि बहुत बार जो है वो जैसे जैसे एग्जाम आती है, हर साल जो है फॉर्म भरते हैं, बच्चे ज्यादा बैठते हैं, पेपर का लेवल भी थोड़ा सा वेरी करता है, ये सारी चीजें। तो ये 2026 की जो है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे ही अपन हर जोन का जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं +2 और -2 के साथ में। अब सबसे बड़ा सवाल, और वो सवाल है कि सर हम इसकी तैयारी कैसे करें। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नोटिफिकेशन आता है उसके बाद में अपनी तैयारी को शुरू करते हैं और वो बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि नर्सिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पे बच्चा पूरे साल भर पढ़ता है, क्योंकि वैकेंसी भी पूरे साल भर आती है, तो पढ़ाई भी पूरे साल भर ही होती है। तो हमारे पास में अभी से अपनी पढ़ाई शुरू करने का सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद में हमारे ऊपर एक अलग से मेंटल प्रेशर होता है। अगर हमें उस मेंटल प्रेशर को रिलीज करना है कि यार मेरे पास में टाइम कम है, मेरे पास में इतना सा ही समय बचा हुआ है, क्या मैं पास हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा, तो ये जो मेंटल जो प्रेशर है उसको रिलीज करने का एक ही उपाय है, वो है कि हमें पढ़ाई पहले से करके चलनी है। हमें क्या करके चलना है, पहले से पढ़ाई करके चलनी है। अब पहले से पढ़ाई करते हैं, आप सभी को पता है कि गुरु बिना ज्ञान जो है वो अधूरा होता है, गुरु का डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको एक कोचिंग के ऊपर, एक टीचर के ऊपर, एक पूरे इंस्टीट्यूट के ऊपर जो है आपको पूरा ट्रस्ट करना पड़ता है और अपनी पढ़ाई को जीरो से स्टार्ट करके जो है वो उस टॉप पे लेके जाना होता है जहां पे हमारा सिलेक्शन होगा। और उसके लिए सबसे बेस्ट प्लान है आपका, वो है आपका उत्कर्ष क्लासेज के एप्लीकेशन के ऊपर जब आप जाएंगे, यूट्यूब पे ऑलरेडी आपकी क्लासेस एमसीक्यूज लगेंगी, लेकिन आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जो है एक ऐसा प्लान जो आपको जीरो से हीरो बना देगा। याद रखिएगा, जो आपको जीरो से कहां ले जाएगा, हीरो की तरफ ले जाएगा। और ये जो प्लान है जिसमें आपका प्राइम प्लान है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, लाइव के बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, ऑनलाइन आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, यहाँ पे क्विज भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे अनलिमिटेड। इसके अलावा हम बात करें बुक्स भी आपके घर पे आएंगी, याद रखिएगा आपका 10 बुक जो है आपके घर पे आएंगी। इसके अलावा क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस बैचेस का एक्सेस भी आपको मिल जाएगा, आरआरबी के जितने भी बैच हैं वो आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप खुद के भी टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज बेस भी आपको मिल जाएगा। प्राइस आपकी क्या है, 5400 रुपए। अब मैं बताने को आपको स्टैंडर्ड प्लान भी बता सकता हूं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें लिमिटेड होती हैं। यहां पे आपको अनलिमिटेड मिलने वाला है। अब आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन किस नाम से, उत्कर्ष क्लासेज के नाम से। किस नाम से, उत्कर्ष क्लासेज के नाम से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा और आपका एप्पल स्टोर पे मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आईफोन भी यूज करते हैं, तो उनके लिए भी जो है एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो आज ही आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद हमारे पास में समय नहीं रहेगा। ये मान के चलो, हर बार आप जो है मात खाते हैं, हर बार आप ये सेम गलती करते हैं कि नोटिफिकेशन आता है फिर अपनी तैयारी शुरू करते हैं, जबकि पढ़ने वाला स्टूडेंट और एग्जाम में सिलेक्शन होने वाला स्टूडेंट पूरे साल मेहनत करता है। तो आपको अभी से अपनी तैयारी को शुरू करना है उत्कर्ष के साथ मिलके। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है कि आपकी पोस्ट कितनी है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो ऑलरेडी आपका जो है वीडियो सेक्शन के अंदर वीडियो अवेलेबल है। नोटिफिकेशन के बारे में भी आपको जो है प्रॉपर जानकारी जो है वो दी गई है। तो अभी जाके आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा कोई आपके मन में डाउट है, कुछ आपको पूछना है, कुछ जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन रहेगा, जहां पे आप अपनी जो भी क्वेरीज है वो आप पूछ सकते हैं, जिनका सॉल्यूशन आपको वीडियो सेक्शन में ही मिल जाएगा। ऐसे मोर अपडेट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।